सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द बहुत बड़ी शक्ति को छुपा कर बैठा हुआ है। प्रेम ही परिवार को जोड़ता है। प्रेम ही पति पत्नी को साथ साथ रहने के लिए 80 साल तक शक्ति देता है। प्रेम ही शिष्य और गुरु को जोड़ता है और प्रेम ही माँ और बेटे के बीच में रिश्ता बनाता है। प्रेम ही रिश्तेदार और आपके बीच में मधुरता पैदा करता है। प्रेम ही आपको करुणावान दयालु बनाता है। तुम प्रेम के सागर हो। पशु पंछियों पर भी तुम कृपा करते हो। कितने लोगों को मैंने देखा है बंदरों को केला खिला रहे हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है चींटियों को शक्कर के दाने खिला रहे हैं, मछलियों को आटे की गोली खिला रहे हैं। ये प्रेम जब व्यापक रूप लेता है तो ये सेवा बन जाता है, करुणा बन जाता है, दया बन जाता है, प्रेम रक्षक बन जाता है। जब तुमको अपने माता पिता से प्रेम होता है तो तुम उनको अपने घर से बाहर नहीं निकालते हो, उनको गाली नहीं देते हो। प्रेम जब कमज़ोर हो जाता है तो माता पिता से तुम मिलना नहीं चाहते हो और माता पिता को तुम भोजन नहीं देना चाहते हो। जिन बहुओं के अंदर सासू के प्रति प्रेम अथाह है, भोजन बनाती हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर थाली सासू के सामने ले जाती है। और जिनके दिल में प्रेम कम हो गया, सासू से पूछती नहीं है कि सासू जी तुमने खाया कि नहीं खाया। सासू जी, सासू बेचारी आस लेकर बैठी है, सास मन में आस, बहू पर विश्वास, कुछ लाएगी खिलाएगी। बहू का प्रेम टूट गया। और याद रखना, प्रेम तुम सोचो कि अगला आदमी ठीक रहेगा तो हम प्रेम करेंगे, तो तुम प्रेम कभी नहीं कर पाओगे। अगले आदमी में कमी हो सकती है, लेकिन तुम अपने रिश्तों की मर्यादा तो रखो। अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भागने वाली स्त्रियां प्रेम विहीन होती है और उन स्त्रियों को साथ में भगाने वाला पुरुष मूर्ख होता है कि जब ये अपने पति की नहीं हुई तो तेरी कब होगी। गधा कहीं का इसको लिए जा रहा, गधी को क्यों लिए जा रहा है? बुद्धि है तेरे पास, विवेक है, तो सोचता मेरी हो गई। जब ये अपने 10 साल पति के साथ रही। अभी एक धमतरी जिले की सूचना मिली कि एक स्त्री अपने 2 बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग गई। 2 बच्चे भी हैं, उनको भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ दिया, सासू को भी छोड़ दिया और देवर राजा को भी छोड़ दिया और किसी और राजा का बाजा बजाने गई है। बहुत ये नालायक औरत है। ये बात ठीक थोड़ी है। जो अपने पति की नहीं हुई, माँ बाप की नहीं हुई, सास ससुर की नहीं हुई, जो लड़कियां भागती हैं दूसरे के साथ और दूसरा जो उनको भगा कर ले जाता है, वो पक्का मूर्ख है। क्योंकि लड़की अपने माँ की नहीं हुई, जिस माँ ने इसको 9 महीने गर्भ में रखा, 25 साल तक पाला पोसा, जिस बाप ने नंगे पांव खेत में काम कर कर के धन पैदा करके इसको पढ़ाया लिखाया, कपड़े पहनाया, उसकी नहीं हुई, ये अपने भाइयों की नहीं हुई। और ये लड़की
जिसके साथ विवाह हुआ उसकी भी नहीं हुई, सास ससुर की नहीं हुई, तो ये इस गधे की कब होने वाली है। इससे कोई बड़ा गधा मिलेगा तो उसके साथ चली जाएगी। थोड़ा विवेक तो रखो, थोड़ा सोचो तो मन में। किसी के यहाँ से निकला हुआ शिष्य जब अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने गुरु भाइयों का नहीं हुआ, अपने आश्रम का नहीं हुआ, जहाँ 20-20 साल तक मालपुआ खाया, खूब हलवा खाया, 1-1 कुंटल 20 साल हलवा खा गया बेईमान, अब उसको कोई दूसरा साधु गुरु रख ले तो बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है। ये 20 साल हलवा खाकर गोबर बना कर आया है वहाँ, अब इसको तुमने रख लिया, तुम सोचते हो ये बड़ा सुंदर है। सुंदर नहीं, ये लंगूड़ी बंदर है, ये सुंदर नहीं है। इस नालायक का हिस्ट्री देखो क्या है, कैसे रख लिया तुमने, क्यों रख लिया तुमने। रखो मत बेईमान को। गलत लोगों को कहीं रहने का स्थान न मिले तो इनको सुधरना पड़ेगा बेईमानों को। विवेक होना चाहिए, रखना नहीं है बस। और याद रखना, जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ, 7 फेरे घूमा है मंडप में, 7 चक्कर मारते ना, अरे मैं कहता हूँ 17 चक्कर मार दे, मजबूत हो जाए। तेरे 7 चक्कर भी झूठे हैं, खामखा चक्कर लगाता है, मत लगा चक्कर, निकल मंडप से बाहर बेईमान कहीं का, जब तेरा मन ठीक नहीं। 7 चक्कर लगाया, पंडित भी मंत्र पढ़ा, खूब ओम नाम था, गणपति गंगवा हरे नाम था, मही प्रिय नाम था, भैंसा स्वाहा, सब हो गया। आखिरी में ये गधा किसी और के साथ भाग गया। ये ना अपनी माँ का हुआ, ना बहन का हुआ, ना अपनी बाप का हुआ, ना चाचा का हुआ, ना दादा का हुआ, ना दादी का हुआ, ना पत्नी का हुआ, 2 बच्चे थे उनका भी नहीं हुआ, और ये चला गया किसी दूसरी औरत के साथ। क्यों गए तुम, किस लिए गए, ये सब क्या कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है। जो गलत काम एक आदमी करता है उस काम को लाखों लोग सीख लेते हैं, और अच्छा काम कोई करता है उसको सीखने वाले सैकड़ों भी नहीं मिलते हैं, और गलत काम को सीखने वाले लाखों लोग होते हैं। ऐसी परंपरा मत बनाइए, ऐसा प्रेरणा मत दीजिए लोगों को, समाज को। जिस स्त्री, एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश का वो डायरेक्टर है सभी जिलों का, कह रहा था मेरे पिताजी ने पूछा तेरी शादी करना है तो तू लड़की देखेगा, देख ले लड़की। बोला पिताजी मैं MBBS हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, सब हूँ, ठीक है, आप जिस लड़की को पसंद कर लेंगे उसके साथ में ज़िंदगी गुजार लूँगा, मैं देखने जाऊँगा ही नहीं। मैं उसमें क्या देखूँगा, मैं सिर्फ यही तो देख सकता हूँ, उसका मुंह देख सकता हूँ, ओंठे देख सकता हूँ, गाल देख सकता हूँ, बाल देख सकता हूँ, उसकी टांगें देख सकता हूँ, और तो कुछ अकल तो है नहीं, उसकी नाक देख लूँगा, तो उससे क्या लेना देना, आप देख लो। तो बाप ने कहा कि मैं तेरे लिए ऐसी लड़की देखा हूँ, वो भी MBBS है, स्त्री बाल रोग विशेषज्ञ है। बोले अरे तुम जो भी ले आओ, MBBS हो ना हो, वो रोगी होगी, बीमार तो हम इलाज करके ठीक करेंगे, लेकिन आप जो ले आओ, ले आए हुए, हो गया विवाह। मेरे से बोले गुरुजी सब ठीक है, मेरी वाइफ में थोड़ा पैसा कमाने की ज़्यादा इच्छा रहती है, कोई मरीज आता है तो हम गरीब है तो फ्री देख लेते हैं, तो वो कहती हैं 500 रुपये लो, तो हम कहते तुम्हारा चेम्बर अलग है, तुम हमारे चेम्बर में क्या लेने आती हो, तुम अपने में ले लो 500। तो बोलते हैं तुम फ्री करते हो, हमारा निंदा होते हैं कि डॉक्टर साहब फ्री देखते हो, डॉक्टर इन पैसा लेती है। तो मुझसे बोले मेरे दया आती ही गुरुजी, ये गरीब लोग हैं, 500 क्यों ले, तुम हमारा कोई खर्चा तो है नहीं, कलम से दवा लिख देता। तो हमने कहा 200 ले लिया करो,
तो बिजली बिल है, पानी का बिल है और घर की साफ सफाई, नौकरों का वेतन निकल जाए। तो 200 लेने लगे। तो एक दिन पति पत्नी आए। पत्नी ने कहा, ये साधु तो नहीं है लेकिन साधुओं जैसे राहत है, ये पैसे ही नहीं लेते मरीज से। तो हमने कहा आप ले लेती, उसी में इनका भी खर्चा चल जाएगा। तो बोली हम सोचे थे यहू ले। हमने कहा डॉक्टर तुम्हारे जैसे नहीं बन पाएंगे। धीरे धीरे उनकी पत्नी को भी ज्ञान हुआ। बोले सब हाफ, फीस माफ और खर्चा हाफ, बात खत्म, चलने दो हॉस्पिटल। सुखी हो गए और मरीजों को राहत दे दिया। तो उससे परिणाम क्या हुआ, उनका जो एक लड़की है वो वैज्ञानिक बन गई और लड़का बहुत टापर निकला और दूसरी लड़की भी टापर निकली। तो हमने कहा ये मरीजों को तुमने थोड़ा राहत दिया, उसी पुण्य से तुम्हारे लड़के लड़की सही निकल गए। सेवा करो मरीजों की। हर डॉक्टर को सेवा कर देना चाहिए। वकील भी सेवा करे। 200 रुपये फीस बनती, 150 ले लो। सब वकील 500 लेते, तुम 300 ले लो। बहुत लालच में मत फंसो। ज़्यादा फीस लोगे तो फिर बीमार होगे तो फीस दूसरी तरफ दोगे जा कर के। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान किसी को मत करो, तंग न करो। सेवा भाव, ये भावना होनी चाहिए। हम जहाँ रहें वहीं से रास्ता निकलता है सुख शांति का, सेवा का। आप जहाँ रहो वहीं से रास्ता निकालो। शिक्षक बनो, 2-4 बच्चों को थोड़ा फ्री पढ़ा दो, स्कूल खोलो। गरीबों को थोड़ा हाफ फीस कर दो। खूब धनवान बनो, गरीबों की लड़कियों की विवाह में दान कर दो। चिल्ला चोट मचा रखा फालतू।